तैमूर सलीम झगड़ा साहब, इस वक्त एक जानिब तो आइडियल केस तो ये है कि हालात ठीक हों, इंतखाबात हों, अवाम की मुंतखब हुकूमत आए, वहीं दूसरी जानिब आज फिर दहशत गर्दी के मुकदमात आप पर कायम कर दिए गए हैं। कोई आप जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कोई दहशत गर्द भी पहुँचाए हुए हैं। कहीं आपको इस वक्त कलदम करने का तो इरादा नहीं है हुकूमत का? मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें जो जो बातें ये कह रहे हैं, जो जो बातें ये कर रहे हैं, कहीं कहीं तो वो खौफनाक है। देखे, एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 3-4 दिन से आमिर मीर ने शुरू किया, सिर्फ ये नहीं कह रहे दहशत गर्द है, साथ ये कहते हैं कि पश्तून गए हैं, लाहौर गए हैं और दहशत गर्द। फिर मरियम ने ये बात जो है वो अपने इंटरव्यू में मंसूर अली खान के साथ कही, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने लिया था। वो इंटरव्यू, जो भी मरियम को एक्सपोज करना चाहता है वो इंटरव्यू देख ले। फिर उन्होंने एक वीडियो चलाई जो जमान पाक की थी भी नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखें वो दहशत गर्दी कर रहे हैं। और वो जो 2 खवातीन की वीडियो फिर उन्होंने रीट्वीट की, कहा कि पठान लग रहे थे तो तालिबान थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो हम कर रहे हैं ना, इंतहाई खौफनाक है। लेकिन अगर इससे ब्रॉड बात पे आए, क्योंकि ये हमें जो भी करना चाहिए, यहाँ तो हमें अपनी साइड ले सियासत में, लेकिन इस कौम को तकसीम ना करें। लेकिन जो दूसरी बात है, अगर कौम को जोड़ना भी है ना, उसका सफर शुरू इलेक्शन से होता है। आपको अभी भी पता नहीं चला कि ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपने कल देख लिया, आपने 11 महीने देख लिया कि अवाम अपना फैसला कर बैठी है। जो 70 की दहाई की, 80 की दहाई की, 90 की दहाई की प्लेबुक थी, वो नहीं चलनी। इस पाकिस्तान से ज्यादा अजीज या ज्यादा जरूरी तो कोई चीज नहीं है ना। और एक आईन है, वो आईन कहता है कि पाकिस्तान चलेगा जमहूरियत से। प्रियम्बल में 2 जगह लिखा है कि सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, एक्सरसाइज होगी अवाम के पास, यानी लोगों की मुंतखब हुकूमत के थ्रू। और यह भी लिखा है कि जो सूबों को ऑटोनॉमी दी गई है उसको कोई नहीं छेड़ेगा, उसका डायरेक्ट ताल्लुक सूबाई इलेक्शन से। क्यों छेड़ते हैं? नेशनल इलेक्शंस करना चाहते हैं तो तोड़ दे नेशनल असेंबली, नहीं करना चाहते तो सूबे के ये इलेक्शन कर दें। खौफनाक नताइज होंगे अगर हम एक बार फिर आइन को साइड पे कर दें। और वो पाकिस्तान की अवाम अभी नहीं करने देते, क्योंकि 2023 में जो शऊर यंगस्टर्स में आ चुका है वो 70 की दहाई में, 80 की दहाई में या 90 की दहाई में नहीं था। एग्जैक्टली ये चीज़ तो बड़ी वाज़े भी हो चुकी है। और ऑब्वियसली वरना तो बहुत से एडवेंचर्स जो हैं वो कामयाब हो जाते, मिस एडवेंचर्स में ना कन्वर्ट होते। बहुत सी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस ना बनती अगर आवाम में जो आज शऊर है। और ज़ाहिर बात है इसमें फिर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।